हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल सिलाई मशीन वाले में। आज हम जैक मशीन को पहले दिन से चलाना सीखेंगे। अगर आप कोई भी इंडस्ट्रियल मशीन चलाते हो तो ये वीडियो आपके काफ़ी काम में आने वाली है। तो चलिए आज हम जान लेते हैं कि इस मशीन को कैसे चलाया जाता है। सबसे पहले हम जानेंगे इसमें कि धागा कैसे भरा जाता है। सबसे पहला काम हमारा रहेगा इसमें धागा भरने का। तो देखिए, इस तरीके से हम धागा लेते हैं और यहाँ पर एक रील स्टैंड होता है। तो रील स्टैंड में आप इस तरीके से धागा लगाएंगे और यहाँ पर एक छेद दिया जाता है। तो आप इसमें से धागा इस तरीके से निकालेंगे। यहाँ पर एक टेंशन होता है, तो उस टेंशन में से आप इस तरीके से धागा निकालेंगे। फिर आप केस और बॉबिन लेंगे। केस में से बॉबिन को निकाल देंगे और फिर आप इस बॉबिन विंडर में लगाएंगे और इसे इस तरीके से क्लिक करेंगे तो बॉबिन विंडर घूमने लगेगा और फिर आप मशीन को चलाएंगे। तो देखिए यहाँ पे धागा भर रहा है, काफ़ी अच्छी तरीके से धागा भर रहा है। तो अभी फ़िलहाल में इतना धागा हमारे लिए काफ़ी है। फिर आप धागे को इसमें से इस तरीके से काटेंगे। देखिए, ऐसा धागा काटने के बाद आप फिर बॉबिन को निकालेंगे और केस में लगा के इस तरीके से आप धागा को निकाल लेंगे। देखिए, अब आप इस प्लेट को इस तरीके से उठाएंगे और इसे ऐसा पुश करके पीछे से सरका देंगे। अब यहाँ पर देखिए, ये जो खुला वाला हिस्सा है ये आपको ऊपर रखना है और फिर आप यहाँ पर इसे शटर में इस तरीके से लगा देंगे और एक टक देने से आवाज़ आएगी, आपकी बॉबिन केस लग चुका है बराबर। अब हम इस मशीन के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। पहले हम आ जाते हैं मीटर पे। अगर आपका पहला दिन है मशीन चलाने का तो आप इसको सेट करेंगे 20 की स्पीड पे। देखिए, इस तरीके से 20 की स्पीड पे आप इसे सेट करेंगे और देखिए इसमें इस तरीके का डेल होता है। आपको सिलाई किस टाके के लिए चाहिए तो आप इस डेल को सेट कर सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पे एक पॉइंट होता है, इस पॉइंट पे आप उस नंबर को सेट कर देंगे तो उस नंबर के हिसाब से ये मशीन चलने लगेगी। और देखिए, अब हम जान लेते हैं इसके फुट पाइडल के बारे में। देखिए, ये जो होता है इसका फुट पाइडल, इसे आप जिस तरीके से आगे की ओर पुश करोगे उस तरीके से ये मशीन चलेगी। मतलब आपको देखिए मैं बताता हूँ, जैसे ये फुट पैडल है, अगर आप इसको इस तरीके से हल्के से पुश करोगे तो मशीन देखिए इस तरीके से चल रही है। और जैसे ही आप उसको पीछे की ओर कर दोगे और मशीन पे लोड कम कर दोगे तो मशीन बंद हो जाएगी। और जैसे ही आप आगे की ओर इस तरीके से दबाओगे, जितनी प्रेशर से आगे की ओर दबाओगे मशीन उतनी स्पीड चलेगी। आप चाहो तो एक टिप भी लगा सकते हो, आप चाहो तो इतनी लंबी सिलाई भी लगा सकते हो एक ही बार में दबाने से। तो दोस्तों, इस फुट पैडल का काम इस तरीके से होता है। अब हम आ जाते हैं थोड़ा सा नीचे। देखिए, ये जो होता है हमारा, ये लिफ्टर होता है। ये जो हमारे फुट को लिफ्ट करता है। जैसे देखिए, अगर हमने दाब नीचे रख दिया इस तरीके से, इस लीवर की मदद से हमने दाब नीचे रख दिया तो ये जो है हमारा, ये होता है फुट लिफ्टर। जो मशीन का फुट होता है ना, जिसे हम प्रेशर फुट कहते हैं, उसको ये लिफ्ट करता है। तो आप जैसे ही इसको इस तरीके से दबाओगे तो देखिए ये जो फुट है उठना चालू हो गया और ये बहुत स्मूथ होता है। अब देखिए, इस तरीके से हमने इसको जान लिया। और इसके नीचे एक और चीज़ होती है। देखिए, हम नीचे आ जाते हैं एकदम। ये देखिए, यहाँ पर ये होता है मशीन का रेगुलेटर। इसकी ही मदद से मशीन चलती है। जितने हल्के से ये चलेगा उतने हल्के से मशीन चलेगी और जितनी ज़ोर से नीचे जाएगा उतनी ज़ोर से मशीन चलेगी। अब चलिए हम इसमें फटाक से धागा लगाते हैं और देखते हैं कि इसकी सिलाई कैसी आती है। तो देखिए, सबसे पहला काम होता है धागे को इस तरीके से फोल्ड करना और फिर यहाँ से देखिए धागा आप इस तरीके से निकालेंगे ऐसा, और फिर आप यहाँ से घुमाकर धागे को निकालेंगे ऐसा, और फिर यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए निकालेंगे इस तरीके से घुमाकर ऐसा, और फिर देखिए इस टेंशन में से निकाल के, इस स्प्रिंग में से निकाल के, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से निकाल कर आप यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ पर लगाने के बाद आप यहाँ से देखिए इस तरीके से निकालेंगे और फिर इन दोनों जगहों से निकाल कर आप इस जगह पर निकालेंगे। देखिए ऐसा, ऐसा। और यहाँ पर भी देखिए एक लॉक होता है, इस लॉक में भी आप ऐसे निकाल लीजिएगा और फिर आप देखिए डायरेक्ट सुई में लगा देंगे इस तरीके से ऐसे, और फिर आप चक्के को घुमाकर धागे को ऊपर निकाल लेंगे। ये हमारा प्रॉपर धागा लग चुका है और निकल चुका है। अब हम सिलाई चलाएंगे। अब हम ले लेते हैं कपड़ा। देखिए इस तरीके से कपड़ा ले लिया मैंने। अब देखिए, अब इस लीवर को हम इस तरीके से नीचे कर देते हैं तो हमारी मशीन चलने के लिए तैयार हो गई। अब देखिए, मैं जैसे जैसे मशीन को पुश कर रहा हूँ, मतलब जितनी स्पीड से पुश कर रहा हूँ उतनी स्पीड से ही मशीन चल रही है। हमने स्पीड कम कर ली थी। अब देखिए, अगर मशीन में सिलाई बराबर नहीं आती तो आपको इस टेंशन को इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। ऐसे आप कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं।
और देखिए आप चाहो तो एक टिप भी ले सकते हो इस तरीके से, और चाहो तो स्पीड में आप चला भी सकते हो इस तरीके से। और देखिए मशीन के टिप को आगे पीछे करने के लिए इस लीवर का मदद लगती है, जैसे कि आप इसे दबाओगे तो इस तरीके से मशीन ऑटोमेटिकली आगे पीछे होने लगेगी। तो इस तरीके से इस मशीन को चलाया जाता है। और यहाँ पे देखिए एक बटन होता है, वो बटन क्यों होता है, जैसे कि आपको कभी एक टिप लगानी है तो एक टिप में आप ऐसा ऊपर नीचे सुई को कर सकते हैं, और धीरे चलानी है तो आप इस तरीके से इसे भी चला सकते हैं, और ये मशीन इस तरीके से काम करती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सिलाई मशीन का बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।